साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम में आपका साथी वेटर ओम प्रकाश। दोस्तों, जिसने झूठ बेचना सीख लिया हो इस संसार में, वो कभी भूखे नहीं मर सकता। क्योंकि यहाँ जितने बाजार हैं वो बाजार झूठ के हैं। संत तुलसीदास जी ने बोला ना कि राम नाम की हाट है, ग्राहक कम ही आए। हाट तो है भगवान के नाम की, लेकिन ग्राहक नहीं आते हैं। वही यहाँ पे ये जो सैनिक चिल्ला रहे हैं, हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक, ये दिन भर झूठे वीडियो सुनते रहेंगे। बस उनको हेडिंग चाहिए, कुछ मिलने वाला, बस, और कुछ नहीं। नहीं तो कहीं नहीं। अरे भाई, सब्जी की मंडी में सब्जी बिकेगी, सोने की सोना, अनाज की अनाज। और मैं आपको बता दूं, झूठ की मंडी में जो आप लोग बैठ के खुद झूठ खरीद रहे हो, तो किसी को ऊपर दोष मत दो। क्यों कि आप झूठ खरीदोगे तो आपको झूठ ही मिलेगा। सच के पास कभी जाओगे नहीं, सच कभी सुनोगे नहीं, सच पे कभी आप सोचोगे नहीं, सच के लिए कभी लड़ोगे नहीं, सच के लिए आगे नहीं आओगे, तो फिर सच आपको कहाँ से मिलेगा। इसलिए कम से कम सच को पहचानो, अपने हकों के लिए आगे आओ, बाहर निकलो और अपने हक प्राप्त करो। कोई घर बैठे नहीं देगा, और सच को सच मानो, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि भी सच, तो आप देखिए, मैंने पीछे 4-5 उदाहरण डाले हैं आपको, सिर्फ 2-2 सेकंड, 3-3 सेकंड के। आप देखना कि जो मैंने वो डाले क्या हुआ है, क्या वो हुआ है, नहीं हुआ है। तो आज का जो हमारा मंथन है, इस मंथन के अंदर हम बात करेंगे अपने एफए अध्यक्ष अर्जुन सिंह साहब ने भी साबका की तरह ही घोषणा कर दी है। साबका के हरपाल ने अभी 1 सप्ताह पहले घोषणा की थी कि भाई कोई आगे आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, हम बहुत जल्दी जंतर मंतर पे आ रहे हैं, यानी कि हम आंदोलन खड़ा करेंगे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि बस हम 15 दिन या 20 दिन तक इंतजार करेंगे, उसके बाद में हम है जो जंतर मंतर पे पहुंचेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि इसी बीच एफए अध्यक्ष के द्वारा पूरे भारतवर्ष से जो इनके डेलीगेट्स है, 150 बता रहे हमारे, तो उसमें राजस्थान के हमारे 27 है। तो मतलब ये सारे के सारे ही आगरा में 12 जनवरी को डेलीगेट्स, मतलब अध्यक्ष सब, मतलब एक डेलीगेट से 2 बंदे होंगे, और पूरी कमेटी होगी, कार्यकारिणी होगी, काउंसिल होगी, जो भी है वो सारे वहाँ 12 तारीख को निर्णय लेंगे कि अब सरकार के साथ में हमें किस तरह से निपटना है। तो जहाँ इधर साबका खड़ी हो रही है, तरन तारण ही बोलूँगा, हरबाल ने अगर किया तो हरबाल तरन तारण से ही बिलोंग करता है, और तरन तारण ही उनका मतलब वर्चस्व जो भी है, पकड़ है, तरन तारण के साथ में ही है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी और उठती है कि अभी कुछ दिन से मतलब साबका संगठन के जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष है मिस्टर कपिल सैलानी, वो अभी मतलब उनके मतलब हरबाल के वीडियो का रेफरेंस लेते हुए काफ़ी वीडियो उन्होंने अपलोड किए हैं। अब ये समझ में नहीं आ रही है कि जो पहले इनका मतलब इतनी मीटिंग है, इतनी मतलब ये नोक झोंक, लड़ाई झगड़े, आरोप, पैसों का, ये वो जो कुछ भी हुआ है, तो या तो वो नकली था, और बाकी जो पहले ही मतलब एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि भाई ये 2-3 जो बंदे हैं, उनका लक्ष्य ये है ही नहीं कि भी सैनिकों के लिए कुछ किया जाए। इनका लक्ष्य है ओनली और ओनली क्रिटिज्म करना, एक दूसरे की टांग खींचना, आगे नहीं बढ़ने देना। यही एफए चल रहा था। और पहले ये इस एफए का सबसे पहला बैनर किसने उतारा, किसके आदेश से उतरा? मोहन रंजन और नलिन के ऑर्डर से उतरा, और वृद्धाराम को वहाँ उसी दिन जाट धर्मशाला से बाहर किया गया। वृद्धाराम तो पहले जाके साबका के साथ बैठा था, वो तो बाद में जोधपुर का होने से क्या वो मतलब राठौड़ साहब का आदमी हो गया, लेकिन वो भी उसको बदनामी झेलनी पड़ी क्योंकि वो जोधपुर से बिलोंग करता था। गया तो था पूरे देश के सैनिकों का की भावना लेके, लेकिन उसको सुननी पड़ी एफए की वजह से। और उन्होंने ये सारा सब कुछ रिकॉर्डिंग आपने सभी ने सुनी है। हर कोई उस टाइम आश्चर्यचकित था कि नहीं, एफए कैसे ऐसे कैसे उतार सकते हैं, लेकिन उतारा गया।
और इसमें सबको जो निहित स्वार्थ था वो स्वार्थ था पैसा। अगर एफई अध्यक्ष पैसा वो जो अगर मान लो सचिव को, जो सचिव थे उनके हैंडओवर कर देते तो शायद एफई आज टूटता नहीं और हो सकता है हम अपनी बाजी भी जीत जाते। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, पहले आप लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं है। जो उन्होंने वीडियो भी वायरल किया तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने कोई वहाँ माँ बहन की गाली नहीं दी है। लेकिन उसके बाद में जो प्रगट सिंह साहब जैसे को ये हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष साहब का के हैं श्रीमान कपिल देव जी ने कितनी बड़ी बड़ी गालियाँ दी। उनके जो ऑडियो हमारे पास आए हैं, मतलब इनकी गाली देते हुए का उन्होंने रिकॉर्डिंग करके, तो हमें शर्म आई बिल्कुल ही कि भी इस 94 ईयर्स के आदमी को, मतलब ये बंदा जो जिसने इसकी मतलब सब कुछ बनाया उंगली पकड़ के, इसको सबको सिखाया, लेकिन ये उसका नहीं। तो अब कहने का मतलब है कि इधर साहब का है, इधर एफई है। एफबीए भी 12 तारीख को अपना निर्णय ले लेगा और ग्राउंड के अंदर उतरेगा, साहब का उतरेगा। अब क्या इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ये 2-3 आदमी की ही दूरी है और कुछ नहीं है? क्या ये 2-4 आदमियों को अलग करके साहब का एफईए के साथ में आना चाहेगा या एफईए साहब के साथ जाना चाहेगा? ये तो भविष्य की गोद में है, भविष्य की मतलब उसके अंदर है। लेकिन ये एक खुशखबरी है कि चलो अभी जो आंदोलन है वो ग्राउंड पे आने के लिए तैयार हो रहा है और 100% ये आएगा। दूसरी बात है कि ये डेली एक दिन में हमारे सैनिकों के 100 से ज़्यादा वीडियो बनते हैं। अच्छी बात है, बनाइए, कोई बात नहीं है, क्योंकि आजकल अपना सबका बिजनेस है ये अच्छी तरह से भाई, ये भी जो यूट्यूब है एक बिजनेस बन चुका है भाई पूरे वर्ल्ड का, न कि इंडिया का। तो कोई भी आदमी है, चाहे सिविल का कोई भी, अपना एक थीम लेके वो अपना वो बिजनेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बात इस बात की है कि झूठ परोसने से क्या लगता है। दूसरी बात, हम उनको परोसने वालों को क्यों बोले, उसने तो परोस दिया, लेकिन जो वो 1-1 लाख आदमी एक मतलब 10 घंटे में देख लेता उसको, उस झूठ को, तो उसने देखा है तभी तो उसकी दोबारा डालने की हिम्मत होती है। हैं भाई, आप हमें कुछ नहीं है, हम 6-7 महीने से ये वीडियो डाल रहे हैं आराम से, जो ये चल रहा है और लोग सुन भी रहे हैं। तो कभी 400, कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, कभी 3000, कभी 10,000, कभी 12,000 सुनते हैं। जैसा वीडियो होता है वैसे सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सुनते कौन है? वही जो सच्चे, जिनको लगता है कि हमें सच सुनने की आदत है। जिनको ये झूठ और फरेब से प्यार है वो उधर ही जाएंगे जहां उनको झूठ, क्योंकि उनको वो सब मतलब स्वार्थी इतने हैं कि उनको पैसे चाहिए और कुछ नहीं। और जहाँ ही पैसे का मतलब ये होने वाला है, ये हो गया, ये ऑर्डर निकल गया, ये साइन हो गया, ये वो हो गया, बस उसके बाद में फिर कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए। फिर पूरे वीडियो में ढूंढेंगे कि वो ऑर्डर कहाँ मिलेगा। वो मिलेगा बाबा जी का टल्लू, जब कुछ निकला ही नहीं तो कहाँ से होगा। ऑनरी का जो सुबेदार मेजर की ऑनरी का लेफ्टिनेंट का जो मसला सॉल्व हुआ है, उसके अंदर कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, किसी कोई कोर्ट में नहीं गया है, किसी ने आंदोलन नहीं बैठा है। ये सिर्फ जो संगठन थे जो इनके अपने, उन संगठनों ने अपना थ्रू प्रॉपर चैनल अपना लेटर कॉरस्पॉन्डेंस किया और सरकार ने माना ना। फिर अगर सरकार ने नहीं माना होता तो सरकार भी गलत होती। लेकिन जब सरकार ये मान सकती है, सरकार उसको ठीक कर सकती है, अभी एरियर आना शुरू हो गया उनका, तो फिर सरकार का इसका मतलब तो यही है कि भी हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं है। ये एग्जाम्पल है ORP-2 के अंदर फ्लाइट लेफ्टिनेंट के साथ में हुआ था। उस टाइम भी हमारी संस्था ने, जो ऑनरी कमीशन ऑफिसर की संस्था है, उसने उसी टाइम भी एक ही चिट्ठी लिखी थी, एक चिट्ठी के ऊपर उनका रेक्टिफिकेशन हो गया था। अभी उसी चिट्ठी को लगा के जो वो जो अपना 625 बनाया था, अभी दूसरा है जो अभी हमारा ये 679 सर्कुलर निकला, तो वो निकला ऑफिशियली कॉरस्पॉन्डेंस से और सरकार ने माना कि भी गलत था। अब आपने साबका के अरबाल की अपील सबने सुनी हुई है, हजारों वीडियो निकले हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से, और पहले भी कई वीडियो आए होंगे, आप एफई अध्यक्ष अर्जुन सिंह साहब की आवाज़ सुनिए। साथ में अगर राजस्थान के 27 जो हमारे संगठन एफिलेटेड है, तो मैं एज ए राजस्थान स्पोक्समैन और कोऑर्डिनेटर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं
कि इस 12 तारीख से पहले पहले, यानी कि हमें दिसंबर 31 से पहले भले ही तो वर्चुअल मीटिंग कर लो और भले हम फिजिकल मीटिंग कर ले, आप एक बार, सबके पास मेरे नंबर भी है, ठीक है ना, नहीं तो जो FEA का जो अपना कोऑर्डिनेटर का और स्पोक्समैन का जो हमारा बना हुआ है व्हाट्सएप बना, उसमें मेरे नंबर है, आप अपना ओपिनियन भेज दीजिए, हम एक दिन वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं। मेरी राठौड़ साहब से बात हो चुकी है, राठौड़ साहब ने यहाँ तक बोला कि अगर आप जयपुर में करना चाहते हो तो मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ राजस्थान के जो संगठनों के लिए। तो आप ये आपका एग्रीगेशन चाहिए भाइयों, और वो आप जल्दी है जो भेज दीजिए ताकि हम भी संगठित होके और अपने संगठनों के 2-2 आदमी लेके आगरा पहुँचे 12 तारीख को। और पूरे देश के सभी संगठनों से निवेदन है कि जो नहीं जुड़े हैं वो FEA से जुड़िए और इसको आगे बढ़ाइए, इसको ताकत दीजिए, और उसके साथ में जो जुड़े हुए हैं वो कृपया इस मीटिंग में ज़रूर पहुँचे। आप नहीं पहुँचेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है इसका रखने का। तो आगे आप राठौड़ साहब की बात सुनिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, सर्दी का मौसम है, आशा है आप अपने अपने घरों पे स्वस्थ होंगे। काफ़ी लंबे समय से आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की गतिविधियां धरातल पर कब दिखाई देंगी। साथियों, आपको पहले से ही पता है, हम लोग हमारा रजिस्ट्रेशन होने का इंतज़ार कर रहे थे। फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली हो चुका है, बैंक अकाउंट खुल चुका है, पैन कार्ड जारी किया जा चुका है, और अभी जिस चीज़ की हमें प्रतीक्षा है वो हमें अभी ग्राउंड पे आकर के दिखाना है। इसके लिए हमारी गवर्निंग काउंसिल बॉडी ने डिसीजन लिया है कि अगले महीने जनवरी 2025 की 12 तारीख को आगरा के अंदर एक ऑल इंडिया डेलीगेट्स की मीटिंग का आयोजन किया जाए। साथियों, ये तो आप भली भांति परिचित हैं कि फेडरेशन की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो कभी भी अपने स्तर पे निर्णय ना लेकर के आम सहमति से निर्णय लेती है और उसके अंदर सभी संगठनों की बराबर भागीदारी होती है। आज फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन इंडिया का सबसे बड़ा वेटरन्स का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ में 150 से ज़्यादा एसोसिएशंस एफिलिएटेड हैं। हमारे लिए हर एसोसिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे किसी की संख्या 500 है चाहे 5000 है, सबका बराबर अहमियत फेडरेशन के अंदर है। इसी चीज़ को कायम रखने के लिए कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि अब हमें ऑल इंडिया स्तर के सभी डेलीगेट्स के साथ बैठ करके भविष्य की रणनीति तैयार करनी चाहिए, और इसके लिए आगरा की ही एक हमारी संस्था है जो हमसे एफिलिएटेड है और उसके हेड हैं कैप्टन दीवान सिंह जी। उन्होंने और उनकी टीम ने आगरा के अंदर ये मीटिंग संपन्न कराने की जिम्मेदारी ली है। साथियों, आप सभी से आग्रह है कि जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं, हर एक संगठन का एक एक अध्यक्ष और एक एक डेलीगेट इस मीटिंग में ज़रूर हिस्सा लेवें। मीटिंग का लोकेशन आपको बता दिया जाएगा। सर्दी का मौसम है, यात्रा के अंदर गर्म कपड़ों का ख्याल जरूर रखें, अपना अपना ACHS कार्ड जरूर जेब के अंदर रखें, और आने वाली 31 दिसंबर 2024 तक ऑल इंडिया डेलीगेट्स मीटिंग के लिए आपका कोई भी एजेंडा पॉइंट है तो वो फेडरेशन की मेल ID से जल्दी हमें भिजवाएं, जिससे उसके ऊपर हम मीटिंग के दौरान विचार विमर्श करके आगे निर्णय ले सकें। साथियों, अभी हमें पूरी रणनीति बनाना है कि किस प्रकार से हमारे हितों के संघर्ष को आगे बढ़ाना है। संघर्ष का मतलब खाली शोर शराबा करना नहीं होता है, बल्कि आपके पास में आपकी के द्वारा चुनी हुई एक सीजर्ड और क्वालिफाइड टीम का काउंसिल है। आप सभी से सहयोग करके हम जो भी एक लोकतांत्रिक देश के अंदर तरीके होते हैं उसके बारे में हम निर्णय लेंगे, और अगले 12 जनवरी की मीटिंग के अंदर फेडरेशन का आंदोलन किस प्रकार से शुरू हो, किस स्तर से हो, जिले से हो, राज्य से हो, केंद्र से हो, धरना हो, प्रदर्शनी हो, रैली हो, ये सब आपसे ही विचार विमर्श करके और इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। और उसके बाद में आप पाएंगे कि फेडरेशन एक बहुत ही
सही तरीके से पूर्व सैनिकों के हितों के लिए संघर्षरत है और मुझे आशा है कि अगर हम सब एक होकर के बढ़े तो हमें सफलता भी जरूर मिलेगी। इसी के साथ साथ कुछ संगठन हमें ये कहते थे कि फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हम एफिलिएशन देंगे। तो साथियों, फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो भी संगठन फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के साथ जुड़ना चाहता है, कृपया अपने लेटर हेड के ऊपर अपना समर्थन पत्र और अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भेजें। आपका स्वागत होगा और अच्छा लगेगा। आपके सहयोग से ही हम पूरे हिंदुस्तान के संगठन मिलकर के हमारे हकों को हासिल करेंगे। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि सभी डेलीगेट्स और प्रेसिडेंट्स इस मीटिंग के अंदर अधिक से अधिक संख्या में हाजिर होकर के आगे की रणनीति बनाने में अपनी सहभागिता प्रदान करें। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़, प्रेसिडेंट, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस। साथियों, ये बच्ची जयश्री सेना के परिवार में पैदा हुई। पिता एयरफोर्स में नायक है। 14,000 का इंजेक्शन चाहिए। आज 4 महीने से हम लोग है जो कोशिश कर रहे हैं। 14 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन अभी हम 2.25 करोड़ तक पहुंच पाए हैं। लेकिन ये प्रश्न चिन्ह है कि बार बार रह के यही आता कि जब राजस्थान के शिक्षक और राजस्थान पुलिस वाले 2 बच्चों को अपने डिपार्टमेंट के थ्रू चंदा इकट्ठा करके बचा सकते हैं, तो देश के सैनिक मिलके सब इस बच्ची को क्यों नहीं बचा सकते। ये आपकी अस्मिता के ऊपर इस बच्ची के द्वारा प्रश्न है। अगर ये बच्ची चली गई तो आप भी उस मालिक को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। साथ में अगर 140 देश की ये मतलब जनता भारत की और इस सरकार का ये कहना कि ये तीसरी बड़ी इकोनॉमी, इसके बीच में अगर ये बच्ची चली जाती है तो न ये सरकार मुंह दिखाने के काबिल है और न ही इस सरकार की देश की जनता मुंह दिखाने के काबिल बचेगी। अगर ये बच्ची चली गई तो 50-100 रुपये डालने से भी इस बच्ची का इलाज हो सकता है। लेकिन सबके दिमाग में यही है कि फ़ौज में फ्री का होता है, लेकिन फ़ौज में नहीं, इस बच्ची का नहीं हो रहा है। वो इंजेक्शन अमेरिका से आएगा और क्राउड फंडिंग के लिए गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है, फ़ौज ने दे दी है। इसीलिए कृपया आप आगे आइए पूरे। साथियों, ये एफए के हमारे स्पोक्समैन हरप्रीत सिंह जी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के को मतलब लीड करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बड़ी विडंबना कि सिर्फ राज्य सैनिक बोर्ड के ब्रिगेडियर विवेक शर्मा जी, जिन्हें सिर्फ अखिल भारतीय सेवा परिषद ही फौजी लगते हैं, बाकी फौजी संगठन उन्हें फौजी नहीं लगते हैं। बाकी किसी भी फौजी को नहीं बुलाता है। राज्य सैनिक बोर्ड को छत्तीसगढ़ राज्य का इकलौता राज्य सैनिक बोर्ड है जहां मनमानी की जाती है। कृपया कर मैसेज को गंभीरता से लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में फ़ोटो के साथ इस मैसेज को शेयर करें। राज्य सैनिक बोर्ड में किसी भी प्रोग्राम होने पर छत्तीसगढ़ राज्य के संगठनों को ज़्यादातर बुलाया नहीं जाता है। राज्य सैनिक बोर्ड से अनुरोध है कि बाकी फौजी भी अपने फौजी भाइयों के लिए हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अतः सभी को एक समान देखना चाहिए और इज्जत देनी चाहिए। हरप्रीत सिंह जी, ये आपका अकेले का मामला नहीं है, हर जगह यही चल रहा है। हर जगह या तो सेवा परिषद या बीजेपी प्रकोष्ठ, बस 2 की पुकार है। और उसमें भी हमारे खुद के भाई चले गए हैं, जाके उन्होंने बनाया है, तो उनकी भी क्या गलती है। मतलब आखिर सोचो ना कि बात बिगड़ी कहाँ पर, गधे कौन है। लीजिए, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले बड़ी अपडेट है, ठीक है ना। 15,000 जवानों को एमएसपी मिलेगी, ये जवान जेसीओ को। तो कौन गया सुप्रीम कोर्ट में, किधर से गया है, आज तक हमने तो सुना नहीं है, लेकिन खबर तो सब लेनी है ना। अब ये यहाँ पे कितना बड़ी बात है, ठीक है ना। कपिल फौजी ने अपना रोहतक साहब का सैनिक ने पोस्ट किया है कि 5,500 एमएसपी जो भी है, जो मतलब एमएसपी 55,000 जवानों ने दिया इस्तीफा। आप सोच लिए, 55,000 जवानों ने दिया इस्तीफा, राज्यसभा में गूंजा मुद्दा। अब आप सोच लिए, ये ब्रिकेट के अंदर आप देख रहे हैं इनकी एक तस्वीर, जहां वकालत का अपना चैम्बर लेके बैठे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फाइलें रखी हुई है। अब आप मतलब सोच लीजिए कि भी आखिर किधर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और सैनिक कभी इस्तीफा देता है क्या? वो डिस्चार्ज लेता है, रिटायरमेंट लेता है, परमिशन लेता है, कुछ भी लेता है,
लेकिन सैनिक अभी इस्तीफा लिख के दे सकता है क्या? और देने से कोई उसको इस्तीफा मिलता है क्या? जी हाँ, 1,20,000 इनके फॉलोवर्स है। OROP 3 का दोबारा होगा रिवीजन, सरकार ने दिया आदेश, सैनिकों की होगी बल्ले बल्ले या जो भी है। ये 3 दिन पहले का। तो आप सोचो कि ये कितना सच है। OROP, MSP पेंशन बढ़ोतरी, 30 लाख पुरुष सैनिकों के पास जंतर मंतर आंदोलन, कहीं कुछ इसका हुआ? ये भी 10 दिसंबर की न्यूज़ है तो आप बताइए। ये अभी 10 दिसंबर का है। 8वां वेतन आयोग, केंद्र कर्मचारियों और पेंशनियों के बल्ले बल्ले। आप सोचिए, फौजी फंडा, कुछ हुआ बल्ला बल्ला? बात हुई गई 8वें वेतन आयोग की, ठीक है ना। दोनों सदनों में मना कर दिया कि ऐसा कोई हमारे पास में विचाराधीन नहीं है यह 8th पे कमीशन। तो ये मैं सच्चाई से अवगत करवा रहा हूँ आपको। ये हमारे साहब का है, लोकेंद्र साहब का है। हालांकि जो हेडिंग दिया हुआ है, आखिर मान गई सरकार, OROP 3 का रिवीजन दोबारा होगा। तो कहीं से भी PCDA या MOD या EWS कहीं से भी कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ अभी तक, ठीक है ना। ये समझ लो कि आप समझ लो कि बहुत पुराना वीडियो है, ये स्क्रीनशॉट से मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ। लेकिन आप देख लीजिए कि कहीं ऐसा कुछ हुआ है तो हमें बताइए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अब आप सोचिए कि हम क्या करें। नवंबर की पेंशन से पहले PCD से मैसेज, सिपाही से SM कैप्टन तक की पेंशन की बढ़ोतरी, 2006 से पेंशन को बढ़ोतरी, पेंशनर्स को 9,000 रुपये पेंशन प्लस DA 30 नवंबर तक एरियर स्पर्श बैंक के खातों में। देखिए, तो क्या ये सच है? आया किसी का? साथियों, ये दानवीर कर्ण जो है ये हरियाणा के हैं और ये इन्होंने इंटरव्यू दिया है और ये 1 लाख रुपया डेली दान करते हैं। हमें इनकी खोज है, नंबर भी मिला है, लेकिन हम फ़ोन करते हैं लेकिन वो उठाते नहीं हैं। और न ही जो जिसने इंटरव्यू लिया है उनका भी फ़ोन उठ नहीं पा रहा है। हमारी जो बच्ची जो जयश्री है, उसके लिए हम इस दानवीर कर्ण से कुछ मदद लेना चाहते हैं। जब ये डेली 1 लाख रुपए दान करते हैं तो उसकी जान बचाने के लिए भी कुछ हमें मतलब सहायता करेंगे। सभी भाइयों से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जो भी मेरा ये वीडियो देखें, अगर इस भाई साहब का कोई नंबर हो, ठीक है ना, ये वीडियो को आपने देखा हो, और नहीं तो आप ये लोकल एक्सप्रेस नामक पे आप देख सकते हैं। ये हरियाणा के भाई साहब है और ये डेली 1 लाख रुपए दान करते हैं। तो इनका मतलब कैसे भी करके हमें और कोई लिंक है तो बताइए, एड्रेस बताइए ताकि हम जाके मिलें और इनसे दान प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये मिली एक खुशखबरी, 18 महीने का DA एरियर कपिल फौजी। क्या ये सच था? देखा कोई लेटर? साथियों, क्या ये सच था? आप लोगों ने सुना? ये सच था क्या?